क्या जो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई तो फिर एलन ने नहीं बुलाया कि मैंने कहा चलो छोड़ो भैया अब नए सिरे से शुरू करते हैं। तो नीचे लोग कमेंट करने लग गए कि यू नो हाँ हाँ, मतलब कि लोग फिर पीपल हैड द ऑडेसिटी टू कमेंट कि वी मिस दोज गाइस। हमें वो लड़के याद आते हैं, इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला दो मेरा केला। या फिर जो लड़कियों को ये बोलते हैं कि मैं केले को चूस के चबा के खाता हूँ, क्या मैं आपको खा सकता हूँ। पहली मुलाकात में जो ये कह रहे हैं लड़कियों को, और जाहिर सी बात है अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, सेक्सुअली हरास भी कर रहे हैं एक नज़रिए से देखा जाए तो, अपनी बातों से जेल हो सकती है इस चीज़ पे, पर फिर भी ये सब कर रहे हैं। तो पीपल आर कमेंटिंग कि वी मिस दोज गाइस, हम ऐसे लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मुझे डराती है। मैंने कहा था पहले, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये इतना लंबा ड्रामा और इतना कुत्तों वाला खिंचेगा कि इसका कोई इंतहा नहीं होगी। मरते दम तक इसको मिल्क करता रहेगा, मरते दम तक ऐसी बेहूदगी करता रहेगा। अगर उस चीज़ को भी अगर मैं साइड में रख दूँ तो देयर आर पीपल दैट विल डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लव दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो पसंद करेंगे उन चीज़ों का। घटिया कंटेंट होता है ना, उसकी ऑडियंस भी होती है। तो अगर वो शो चल रहा है टिंडर इन रियल लाइफ, तो लोग कह रहे हैं कि वो लड़के लेकर के आओ जो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको सेक्सुअली हरास करने का ट्राई करते हैं। और जाहिर सी बात है अगर इनमें से आप डेट पे चली गई, डेफिनेटली इनका रेप तो होगा ही। वो ओयो में लेके जाएगा और सीधा बलात्कार करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो मौका ढूंढेगा, प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा लड़की को, ये सब कर देगा। आई डोंट नो यार, देख मेरे को खुद भी काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि वो खुद इस बात को कहती है कि मैं देखो कितनी मजबूर हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, पर फिर भी मर्द नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि आप ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर इतनी दिक्कत है तो देखो, आप अरेंज मैरिज कर लीजिए या फिर सिंगल रह लीजिए, या वाइब्रेटर खरीद लीजिए, लगा के घूमते रहिए अपने आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी लगता है। तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमको तो जाना ही पड़ेगा मर्दों के पास। जो फेमिनिस्ट होंगी ना, वो ये देख के आपने किसी हार्ड कोर फेमिनिस्ट के काम पे पेशाब करके मूत दिया है, आपने उसका सत्यानाश मार दिया। क्योंकि अब वो कहेगी मैं क्या, जब फेमिनिस्ट होगी ना नौकरियां छोड़ देंगे ऐसे वीडियोस को देखे, हम क्या जा करके महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। हाँ और हम क्या ज़बरदस्ती जाके लोगों को सशक्त कर रहे हैं, लोगों को बातें बता रहे हैं नौकरी छोड़ो। यहाँ तो ऐसे शो बन रहे हैं जहाँ खुद ही लड़कियाँ कह रही हैं मैं मर्द के बिना जी नहीं सकते, हमारा कुछ होता नहीं है, हमारा कुछ होता नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं। तुम क्या फेमिनिज्म का नारा कर रहे हो? और कोई फेमिनिस्ट, आई डोंट सी एनीवन एडीमडी डूइंग ऑल दिस। लेटेंट के टाइम पे तो सब लोगों ने रिपोर्ट कर दिया था कि ये दिक्कत है, हमें अच्छा नहीं लगता, बकवास है, ये तो संस्कृति ख़राब हो रही है। मैंने कहा इस शो से क्या हो रहा है, इस शो को आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते? और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो रोस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, एलन को रोस्ट करना चाहिए, पर कंटेस्टेंट्स को भी तो रोस्ट करना चाहिए ना, जो ये सारी बातें कर रहे हो। तो बेचारा कोने में खड़ा रहता है। एलन ने बोला टिंडर इन रियल लाइफ, वो भी 100 लड़कों के साथ, वो होस्ट था शो का, वो तो खड़ा हो गया। बाकी जो लोग आकर के बोल रहे हैं, उसने तो कभी कहानी पर्चे पे लिख करके दिया कि जी हाँ जी आप ये बोल दीजिए। वो लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मुझे आपका लंड पसंद है, मुझे आपकी जूत पसंद है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुंह में ले लो मेरा। एलन थोड़ी बोल रहा है, तो उनको कुछ क्यों नहीं बोलते? जितने भी रोस्टर अपने आप को बोलते हैं फेमिनिस्ट, हार्डकोर बोलते हैं, बस बहती गंगा में हाथ धोने की इतनी जल्दी है ना, और इतनी जल्दी है कंटेंट बनाने की कि सही गलत के बीच की दीवार ही तोड़ दो, औरत का आत्मविश्वास सम्मान जाए माँ चुदाने, बस इनका यही है। तो बेकार बात है, ये क्या बेवकूफ़ है, क्या बेवकूफ़पनी है। आपको सच में अगर ज़रूरत थी तो उन लड़कों को गाली देते कि छी कैसे बंदे आ रखे हैं। वो लिटरली ये बोलते थे शीशी है गुलाब की, हाथ में गिलास है, माँ चुदा है पापा की परी, यार चलेंगे माँ चुदा है पापा की परी। अब ये जो बंदा बोल रहा है वो गाली डिज़र्व करता है? जो इनको बोल के आया कि भैया इसकी गांड मारना, वो ज़्यादा गाली डिज़र्व करता है? समस्या ये नहीं है कि वो उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहे हैं, समस्या ये भी नहीं है कि उसने बोला, समस्या ये है कि वो लिमिट क्यों क्रॉस कर रहे हैं गाली देते हुए। क्योंकि कई बार शो में लड़कियां भी कुछ ऐसी हैं, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, उनके मुंह पे चप्पल फेंक रही हैं, उनको गालियां दे रही हैं बिना बात के, जबकि लड़के आके बेचारे शर्मा के देख रहे हैं, अच्छा इनोसेंट लड़का है। आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, पलट के जब आएगी सुनने की क्षमता है नहीं तो अपने आप को फेमिनिस्ट होने का, डंडी रोना करने का ज़रूरत नहीं है कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम डरते नहीं है किससे, हम मर्दों से आगे हैं। मैंने कहा कैसे आगे हैं? तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, तुमको अपने अधिकार पता होंगे, लीचड़ साले बेवकूफ़ आदमी। तुमको बात करना नहीं आता, बात करने की तुम्हारी औकात नहीं, तुम क्या
बिना बात के बकवास करती हो कि हम फेमिनिस्ट हैं, ये हैं वो हैं। ये देख कर ना फेमिनिस्ट अपनी जॉब छोड़ देंगे, एनजीओज बंद हो जाते हैं ऐसे वीडियो को देख कर। कहते हैं माचूदा साला हमें बेकार मेहनत कर रहे हैं हमसे, हम दिन भर 18-18 घंटे साले काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे सालों तुम हमसे दिन भर काम करवाते रहते हो, इसलिए करवाते हो कि हाँ हम ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं, कभी मिक्का दी वोटी आ जाता है, कभी कोई स्वयंवर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, हम यही करने के लिए बैठे हैं, हमारा कुछ है नहीं क्या? जिससे बेहतर ये नहीं होता सरकारी नौकरी कर लेते हैं, घूस वगैरह खाते हैं। मतलब लोग तो यही कहते हैं कि रिश्वत वगैरह वहाँ पे खाते हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हैं। तो ये तो कोलैप्स ही कर दिया, इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अब ऐसी लड़की लेके आया, पहले ट्रोल हो रहा था जिस चीज़ को लेकर के, उसका अपडेटेड वर्जन ले आया। पहले लड़कियों की बोल्ड फोटो लगाता था तो गाली खाता था, जबकि उसने बोल्ड कपड़े पहने नहीं थे, उसको जानबूझ के फोटोशॉप के जरिए उसके टिट्स वगैरह को मोटा बड़ा दिखाता था। अब ऐसी लड़की ले आया जो जानबूझ के थोड़े 18+ वाला आउटफिट पहन के आई और उसी को थंबनेल में डाला, और वैसे ही, और कुछ क्लिकबेट नहीं है, वैसा ही कंसेंशुअल उसको वैसे कपड़े पहने और वैसे ही पहन रही है और वैसे ही वगैरह कुछ बात कर रही है। उसके बाद वैसी लड़की वो ले आया। फिर तुमको दिक्कत थी कि सेक्सुअल सवाल से दिक्कत होती है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों आपस में बैठ के दूसरे से चौदम पट्टी की बातें करेंगे पहली मुलाकात में, जब उनको मिले हुए 10 दिन भी नहीं हुए। इसको ये नहीं बोलते, उसको नहीं कहते टिंडर इन रियल लाइफ नहीं, इसको बोलो ओयो में जाने के 10 तरीके। शो का नाम यही होना चाहिए, क्योंकि ये हरकतें इनकी ऐसी हैं, क्या मतलब समझ रखा है बिल्कुल ही। वो लड़की कहती है हाय मेरा नाम तनीषा है, मैं यहाँ डेटिंग शो में आई हूँ। वैसे तो मैं ग्रीन फ्लैग या ग्रीन फॉरेस्ट के पीछे ही डेट करना पसंद करती हूँ, मुझे वैसे ही बॉयज़ पसंद आते हैं, पर आजकल वैसे मिलते नहीं हैं, तो आजकल रेड कारपेट या रेड फॉरेस्ट ही मिलते हैं, तो मैं शो में आ गई हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सब्लिमिनल मैसेज या साइकोलॉजिकल मैसेज भी दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें यह लिखा जा रहा है कि देखो पहली बात तो वैसे मुझे ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट पसंद आते हैं, लेकिन आजकल रेड फ्लैग या रेड फॉरेस्ट ही हैं। देखो अब ये लड़कियां क्या सोचती हैं हम लड़कों के बारे में, या लड़कियों का डेटिंग क्राइटेरिया क्या है, या लड़कियां को सच में ऐसे लड़के मिलते हैं। क्योंकि लड़कों की कम्युनिटी का मैं जानता हूँ बीइंग, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़का हूँ, कि वी ऑल मतलब हम सब जानते हैं कि लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं रहती है आज की डेट में। लोग यही कहते हैं कि ये पैसे की भूखी होती है, मतलब कि मशीनें होती हैं, इनको किसी से प्यार नहीं हो सकता। और फिर पहले लोग इस बात को मानते थे पर कहते नहीं थे। इंटरनेट पे तो ये है, रियल लाइफ का पता नहीं, पर नेट पे तो है। पर जब से फिर अल्फ़ा मेल्स की बाढ़ आ गई इंडिया में, देव त्यागी जैसे लोग आ गए, फिर कुछ वैसे आ गए, तब से तो ये बात और खुल के लोग करने लग गए। पहले इतना खुल के नहीं करते थे, लेकिन अब ये जो चीज़ है ना बहुत घटिया है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि देखो अगर वैसे तो मैं ग्रीन फ्लैग आपको अच्छे लगते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को लेके बहुत गंदी परसेप्शन है कि उनको तो बस रेड कारपेट या रेड फॉरेस्ट ही पसंद है। तो यू आर मैच्योर इनफ एंड यू आर वाइज इनफ कि चलो, एलन के शो में एक लड़की जो पार्टिसिपेट करती थी टेंडर इन रियल लाइफ में, उसने ये बात बोली थी। तो चलो यू आर वाइज इनफ एंड यू आर मैच्योर इनफ कि तुमको अपनी प्रायोरिटीज़ अच्छे से पता है कि कौन चाहने लायक है कौन चाहने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने एक गलत बात कर दी, क्योंकि औरतों को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अगर सारे रेड कारपेट या रेड फॉरेस्ट हैं आपके आसपास, सोशल मीडिया पे ना हो पर रील और रियल लाइफ दोनों में, तो बेहतर है सिंगल ही रहो। क्या ज़रूरत है ऐसे शो में आने की जहाँ सारे रेड कारपेट या रेड फॉरेस्ट हैं? आप सिंगल रह लो ना, क्या दिक्कत है? अकेले रह जाना तो बहुत बेहतर है किसी अब्यूजिव पार्टनर के साथ रह जाने के लिए। और रेड फ्लैग से या रेड कारपेट से आपने रिलेशनशिप कर लिया तो आपका क्या हाल होगा, आपको नहीं पता क्या? और ऊपर से आप अपनी पर्सनल ओपिनियन इंटरनेट पे दे रही हैं। एक तो आप कह रही हैं कि मुझे डेट करने का मन है, मुझे डेट करना अच्छा लगता है और मैं जानती हूँ रेड फ्लैग है। तो औरतों को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि बिना मर्द के तुम्हारी ज़िंदगी टट्टी है, कचरा है, मर्द के पास जाओ तभी तुम पूछो, वरना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आप सिंगल रह सकती हैं, सच कुछ इसमें है नहीं। वो घर वाले पकड़ के गला घोट के शादी करा दे वो बिल्कुल दूसरा है, कि चल या अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करे और आप मना कर दो तो चल होता है। या कोई ऐसी हो जल्दी शादी करना, उन केसेस में समझ में आ जाता है जहाँ लड़की बिल्कुल ही ढक्कन है, मतलब स्कूल में कबाड़, कॉलेज में कबाड़, पढ़ाई में कबाड़, खेल कूद में कबाड़, कोई टैलेंट नहीं, कुछ आता नहीं, घर का काम भी सही से नहीं होते। तो इनके लिए फिर इनको माँ बाप जल्दी ब्याह करके विदा कर देते हैं। अगर लड़की बेरोज़गार पड़ी है, 22-23 साल की हो गई है, या डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, डिग्री कॉलेज छोड़ना पड़ गया, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो इन लोगों के लिए चीज़ें ये सब थोड़ी बहुत काम आ जाती हैं। पर यह बोल देना कि वैसे तो मेरा मन करता है डेट करने का, लेकिन रेड फ्लैग है तो मुझे रेड फ्लैग के साथ ही रहना पड़ेगा, तो बेसिकली औरतों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अगर डेट करना है तो यू हैव टू बी इन अब्यूजिव रिलेशनशिप। डेट करना है तो अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहो, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करो, मार पीट, गाली गलौज, हाईली कंट्रोलिंग नेचर,
करियर की ऐसी की तैसी कर दो, बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ, घर से बाहर नहीं निकलना, फ्रीडम गई, इंडिपेंडेंस गई, रिस्पेक्ट गई, झगड़े गाली गलौच और जो प्री मैरिटल और रेप वगैरह हो रहा है उसके ऊपर तो हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि वही उस चीज़ को आइडियोलॉजी प्रोजेक्ट करती है। आप सिंगल भी रह सकती हो, जाहिर सी बात है। अगर आप हैं ऐसी जिसको अकेले रहने में डर लगता है तो आपके माँ बाप हैं, आप अनाथ नहीं हैं। आप अनाथ होती चलो समझ में आ जाता, पर माँ बाप हैं, भाई हैं, आप उनके साथ रह सकते हैं। शादी होगी तो जाहिर सी बात है आपके भाई की भी शादी होगी, बड़ा छोटा है, सिबलिंग्स की भी होगी, तो ऑपोजिट सेक्स घर में आएगा, मर्द आएंगे, तो शायद हो सकता है आपको उनके आसपास सेफ्टी फील कर सके, क्योंकि भाई और भाभी के बीच में चुम्मा चाटी और सेक्स वगैरह, इंसेस्ट वगैरह इंडिया में इतना तो नहीं चलता है जितना मेरा खोपड़ा चल रहा है। मुझे तो याद नहीं मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो आंटी लवर हो। मतलब लोग आज की डेट में आंटी लवर हो गए हैं, उनको आंटीज़ अच्छी लगती हैं, उनको मिल्फ अच्छी लगती हैं, पर अपने घर में वो चुम्मा चाटी और सेक्सुअल रिलेशनशिप इतने ज़्यादा परवान नहीं चढ़ रहे हैं। कज़न्स के साथ हो जाता है कि ये न्यूज़ फलाने ढिमका ने, एक यूट्यूबर है वहाब भाई, और वो है ऑटोटेक वहाब, वो ऐसी न्यूज़ कवर करता है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ से फलाने ढमकाने जगह से कोई आ रही है जहाँ पे एक लड़की को अपनी उससे कज़न से प्यार हो गया और फिर वो लिव इन रिलेशनशिप कर रहे थे, उसने अपनी शादी तोड़ दी और दोनों साथ में रहने लग गए। ऐसी होती हैं चीज़ें, पर कज़न है, मतलब वो उसका सगा भाई नहीं है। तो ऐसा होता है कई बार। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे जो चाचू हैं उनकी जो वाइफ़ है वो, उन्होंने कहा था ये मेरी साली है, मामा की या उसकी पता नहीं किसकी साली है। तो ऐसा होता था कि ये जब एक लड़की की शादी हो रही है तो जितनी भी लड़कियां हैं सबको एक ही घर में भेज देते थे। मतलब आप क्या समझ गए? तो पहले ऐसी चीज़ें हो जाया करती थी, पर वो दूर के रिश्तेदारों में होता था। अगर ये भी है ना कि अपने परिवार में शादी करनी है, तो या तो उसके पीछे का कोई रीज़न होता था, या राजा महाराजा पॉलीगैमी करते थे, या फिर ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, इनब्रीडिंग इसलिए होती थी ताकि फैमिली की प्रॉपर्टी कहीं बाहर ना चली जाए। मैं ये नहीं कहता इंसेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर के रिश्तेदारों में होता था। मतलब माँ की बहन की, फूफी की लड़की की, मासी की बेटी की, चाची ताऊ फलाना ढिमकाना, ऐसे। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है शो के ज़रिए कि तुम औरत हो, तुम्हारी तो ज़िंदगी का कचरा है, कबाड़ है, कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मर्द नहीं है तो। और ये इस आइडियोलॉजी को प्रोजेक्ट भी कर रहा है। आपकी कोई औकात नहीं मर्द के बिना, सीधी बात है। अगर आपको रेड फ्लैग ही मिलते हैं, आप डेटिंग करना छोड़ दो। आपको क्यों ज़बरदस्ती ऐसे खेल में बंधे रहना है जिसमें आपको मार पड़े, लोग आपकी बदतमीज़ी करें, लोग आपके साथ गाली गलौज करें। मैं जानता हूँ मैं ज्ञान फालतू का दे रहा हूँ, पर ये बातें इतनी स्टूपिड कर रहा है। और डेटिंग शो में भी कोई ढंग की बात नहीं होती है वहाँ, बिल्कुल वही बात होती है किस वजह से होनी चाहिए। पहले लड़कियों की बोल्ड फोटो डाली, उनको एज सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर लड़कों ने आकर उनके साथ बदतमीज़ी करी, फिर उसके बाद इसने और हद पार कर दी जब एक ऐसी लड़की को ले आया जो देख के मतलब आपका दिमाग भी हिल जाए। उसका नाम था अनुष्का या आकांक्षा त्रिपाठी करके था कुछ। उसको बैडी बोलते हैं, टिंडर इन रियल लाइफ बैडी। और पूरे टिंडर वाले में वही एक ऐसी लड़की है जो रिपीट हो रही है। वो बैडी आ गई और उसने वो जो आउटफिट पहना, मैं थोड़ा देख के डर गया, क्योंकि वो ऐसा आउटफिट है, वो नॉर्मल आउटफिट भी नहीं है, वेस्टर्न आउटफिट भी नहीं है। मतलब वो ऐसा आउटफिट है, इसको देख के आप किसी लड़की को दे दो कि ये पहन के बाहर जाना, खुद ही कहती रहेगी मैं नहीं पहनूंगी। मतलब ऐसा आउटफिट लोग हनीमून पे पहनते हैं। हनीमून पे वाइफ पहनती है ऐसा आउटफिट जो लव मैरिज वाले कपल होते हैं अपने हस्बैंड को टर्न ऑन करने के लिए। वो वैसा आउटफिट पहन के शो में आ गई। अब लड़कों को पता नहीं क्या क्या उसके अंदर दिख रहा है। और मैंने उसकी इंस्टा भी चेक करा कैसी फ़ोटोज़ अपलोड करती है। उसने काफ़ी मतलब 18+ फ़ोटोज़ डाली थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर ऐसा था जिसमें उसने शी वॉज टॉपलेस और उसने बस ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो वो अपना अपर एरिया ऑफ चेस्ट को कवर कर रही है बेडशीट के ज़रिए, कभी ब्लैंकेट के ज़रिए, और कुछ एक निपल्स का थोड़ा बहुत पार्ट भी विजिबली एक्सपोज हो रहा है। तो अब मैं इसको वो न्यूज़ कैटेगरी में नहीं डालूंगा, पर मतलब वो ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड कर रही है, आप सोच लो, कभी पूरी बैकलेस फ़ोटो डाल देगी, कभी वैसे डाल देगी, थाइस की फ़ोटो डाल देगी जिसमें आगे झुकी हुई है। और शो में भी कोई ढंग की बात नहीं करती है लड़कियां, वही बोलती रहती है आपके को अपने पार्टनर के साथ सबसे बड़ी फैंटेसी क्या है, आपका सेक्स में एक्सपीरियंस क्या है, बॉडी काउंट वाली लड़की से शादी करोगे या नहीं करोगे। 2-4 उसने ढंग के सवाल भी पूछे थे, पर उसकी पहली डेट है, मिले हुए 5 मिनट नहीं हुए, आपको कौन सा क्या लेना मुंह में पसंद है, ये सब नहीं। तो एलन ने एक स्टेप और नीचे किया। उसने कहा कि मैं अपने शो में भले लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करता था, मैं उसे भले बड़ी गंदी नज़रिए से पोर्ट्रे करता था, मैं उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाता जबकि वो होती नहीं थी, पर अब मैं एक ऐसी लड़की को लेकर के आऊँगा जो दिन रात मतलब सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बेबाक है और खुले विचार की है और बोल्ड है विचारों से, शक्ल कपड़े वाइज भी, शक्ल सूरत वाइज भी, और विचारों में भी बोल्ड है। मतलब ऐसा आउटफिट है कि मतलब उसके टिट्स का कॉर्नर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है उस आउटफिट में। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं रेड कलर का आउटफिट है और नीज़ के भी ऊपर है, नीज़ के भी ऊपर है, थाइस के भी ऊपर है।
और मतलब टिट्स काफ़ी ज़्यादा उसके विजिबल हैं, बस एक पतला सा कपड़ा है जिससे निपल ढके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब छाती पे किसने रुमाल बांधा हुआ है दोनों तरफ से। तो आप ये जब ये होता है तो मैं थोड़ा डर गया, और उस लड़की की इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दे रखे है कि आप जाइए इसको फॉलो कर लीजिए, और एलन चौधरी की भी दे रखी है। जो हर लड़की आती है उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दे देते हैं, ताकि हाँ, ताकि गंदे गंदे एमएमएस की रेप कर देंगे, ये कर देंगे, वो सारी डीएम बाकायदा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी। पहले तो मुझे लगा था कि नॉर्मल मतलब ऐसी लड़कियां को जिनको साथ बदतमीज़ी होगी उनको सेक्स ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे करा जाएगा, उनके साथ वल्गर बातें करी जाएंगी, वो अपना चली जाएंगी और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अब तो भाई साहब ने डिस्क्रिप्शन में उस लड़की का इंस्टा आईडी भी डाल दिया कि ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, शक्ल से पहचान लोगे तुम, आवाज़ से पहचान लोगे गली मोहल्ले में। लेकिन लोगों को सोशल्स पता नहीं होते लोगों के। तो ये क्या करा इसने, ऐसी लड़की को ले आया जिसने बिल्कुल ही और नीचे चला गया। इसने कह दिया कि लड़की ऐसी लैंग्वेज जैसे बोल्ड आउटफिट पहनेगी, बातें भी मतलब पहले दिन सेक्स की करेगी, और उसका मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है। और जाहिर सी बात है, बोल्ड अगर कपड़े पहन रही है तो लड़के किस तरीके के डीएम करेंगे, आप बेहतर हैं। मतलब बोल्ड मतलब बिल्कुल, समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब वाला, वैसा वाला हो जाता है। सर न्यूड बीच टाइप वाला मामला हो जाता है। बिकनी विकनी नहीं, बिकनी नहीं, उसका भी बात मतलब उसके भी आगे, बिकनी के भी आगे। और ज़्यादातर बोल्ड आउटफिट्स में ही फ़ोटो है। अब ऐसी कौन सी यंग इंडिपेंडेंट मॉडर्न वुमेन है जो 24 घंटे ऐसे बोल्ड आउटफिट पहन के इंस्टाग्राम पर डालती रहती है 24 घंटा? तो ऐसा तो ये मुश्किल है। तो देख के समझ में आ जाता है कि नॉर्मल कपड़ों में रहती है, फ़ोटो शूट के लिए खाली वो नंगे पुंगे आउटफिट पहन के सोशल मीडिया पे फॉलोअर और अटेंशन ग्रैब करती है। और उसका अकाउंट भी वेरीफाइड है, 3 लाख प्लस फॉलोअर्स भी हैं, तो उसको ऐसे डीएम आते रहेंगे सेक्सुअल। तो अभी और भी हो गया है, ऐसा ना हो कि टिंडर इन रियल लाइफ का एक और पार्ट आए और फिर उसमें क्या हो कि लोग सेक्सुअल बातें करें, फिर उस लड़की का इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा तो लोग आके उसके साथ बदतमीज़ी करें। तो अब बात यहाँ तक इसने और नीचे एक स्टेप नीचे गिर चुका है। तो अब कुछ बचा नहीं है। जो ये गंदा, जो अब गंदे से गंदा जो हो सकता था वो पहले से ही हो चुका है। तो अब उस चीज़ के ऊपर ना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है, ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स एंड ब्रेक ऑल द बार्स। ये कभी शो बंद नहीं करेगा और उसको बुलाता रहेगा। और डेट वाले शो में भी आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है, आपको कैसे सेक्स करना अच्छा लगता है, अच्छा शेव करना पसंद है या मतलब झांट कैसी चाहिए, बिना उसके शेव की चाहिए, उसके बिना चाहिए, लड़के पीछे से हूटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दीज वुमेन आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर एंड लॉन्ग टर्म डेटिंग। ये औरतें बस चाहती है कि कौन सा ढंग का मर्द हो जिसके साथ मैं सो सकूँ। अब रिश्ता ही तुम मेरे वहाँ से कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो हम मतलब नहीं, अगर ना भी हो, अगर बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो गलत बात है, अगर उसको सेक्स पसंद है वो कर सकती है, थोड़ा उसको अच्छा लगता है, तो देखो पहली बात तो ये शो बदनाम था इसलिए क्योंकि इसमें चुम्मा चाटी और हवस से रिलेटेड बातें होती थी। अब तुम ऐसी लड़की ले आओ जो सेक्स है, तो सेक्स का ओवरलोड हो गया और कुछ नहीं हुआ है। और ये सब चीज़ें निहायत ही वाहियात और फालतू हैं। पहली डेट पे आपसे आपका स्टेमिना पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अरेंज मैरिज के टाइम पे मॉडर्न से मॉडर्न लड़की भी, आप किसी भी दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। आप अरेंज मैरिज के लिए भी चले जाओ, बिल्कुल भी आप लड़के को नहीं जानते हो, कभी नहीं पूछेगी आपसे कि कितना लंबा है, कि कहाँ कहाँ से लेना पसंद करते हो, अच्छा अब बताओ कौन सा किताब बॉडी काउंट वाली से शादी करोगे या नहीं। तो ये सब चीज़, और जो उसकी आइडियोलॉजी से मैच कर जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जो नहीं करता वो कहती है भाड़ में जाओ। तो आई डोंट नो, मतलब शी इज़ फाइंडिंग अ पार्टनर बेस्ड ऑन देमसेल्व्स ओनली। जब भी वो लड़की पार्टनर ढूंढती है तो वो अपना रिफ्लेक्शन उस इंसान के अंदर ढूंढती है, और जो उस रिफ्लेक्शन को सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है रियल लाइफ और टिंडर वाले शो में, उसको वहाँ कर देती है। फिर उनका राउंड 2 होता है जिसमें वो लड़की के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, लड़की के साथ बात करते हैं। अगर वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, लड़की के साथ बात करते हैं, बल्ले बल्ले हो गया, विजय हो गई, तो फिर उनसे चलो ठीक है हो जाता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर तो बेवकूफ़ी की सारी हदें पार हो जाती हैं। फिर गाली हो रही है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, फिर वो लड़की जो उसको हो रहा है। पर वो लड़की को भी समझना चाहिए कि जब तेरे को अच्छा नहीं लगता कि लड़के तेरे सेक्सुअल बातें करते हैं, चीप सेक्सुअल बात करते हैं, तुझे पता है शो उसके लिए बदनाम है, तो पहली बात ऐसे शो में तू गई क्यों। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुमने वैसे सवाल बाकी मर्दों से किए क्यों। तुम जाओ वहाँ पे और यही बोलते रहो, तुम वहाँ गई चलो ठीक है, आप चली गई, आपको जलील किया, आपसे सेक्सुअल सवाल पूछे गए, आप दोबारा गई, क्यों गई समझ नहीं आया। और 3 बार गई आप, ऐसी जगह जाना क्यों जहाँ आपसे सेक्सुअल सवाल किए जा रहे हैं कि आपका लड़न छोटा है, आपको ये कैसे ये पसंद है, आपको वो पसंद है। चलो आप फिर भी चली गई, फिर भी आप
जब आपको खुद मौका मिला वन ऑन वन इंटरेक्शन करने का, सवाल पूछने का लड़कों से, तो भी आप सेक्सुअल सवाल ही कर रही हैं। इतनी जलालत के बाद पहली बात तो कोई लड़की जाएगी नहीं, और दूसरी बात जाएगी भी तो ढंग के सवाल पूछेगी। वो पहली डेट पे ये पूछा जा रही है आपका बिगेस्ट फैंटेसी क्या है, कहाँ पे सेक्स करना अच्छा लगता है, पार्टनर से बेड पे सुनना क्या अच्छा लगता है, और उसको बुरा लगता है जब कोई मर्द उसको आकर के बोल देता है पहली मुलाकात में, मिले हुए मतलब पहली मुलाकात से मेरा मतलब है मिलते हुए मतलब 1 मिनट से भी कम हुआ है, हेलो मेरा नाम ये है, नाइस टू मीट यू, बस वो कहती है मेरा नाम ये है। अब मैं यहाँ बैडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कुछ जो इसमें आती है जनरल बात कर रहा हूँ जो टिंडर इन रियल लाइफ में है। और वो सीधा ही शुरू हो जाते हैं, अच्छा बताइए आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसी क्या है। जाहिर सी बात है कुछ 18+ ही होगा, डीपेस्ट फैंटेसी, डार्केस्ट मतलब 18 ही होता है, डीप डार्क और भी कुछ होता है पर वो मैं नहीं बोल सकता कैमरे के आगे। तो ये सब होता है, लेकिन जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उसने ये तक नहीं बोलना ज़रूर समझा कि अरे यार जब वो देखी तुम एज सेक्स ऑब्जेक्ट रहे हैं, तुम क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को और देह बनाए जा रही हो, अपने आप को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाए जा रही हो। सेक्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है, आप लड़कियों को अच्छा लगता है, पर पहली मुलाकात में कौन चुम्मा चाटी पे आ जाता है। इतना गंदा एसटीडी होता है, उम्र के शक्ल के लौड़े लग जाते हैं जिनका हाई बॉडी काउंट होता है। लड़के वहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो जिसका हाई बॉडी काउंट हो, तो एक्सपीरियंस होगा तो चोदने में मज़ा आएगा। अल्फ़ा मेल कोई होता है, ये सुन रहा होता है ना, वो तो हार्ट अटैक से ही मर जाता है, एंटीरोटेट होता। तो ऐसी ऐसी बातें उस शो में हमको देखने को मिलती हैं। पहले तो कुछ लड़कियां हैं जिनको उनके घर वालों ने पट्टी पढ़ा रखी है, धर्म ने, समाज ने, कानून ने, कि वैसे तो मेरे को पता है, मेरे को यहाँ शो में आऊँगी तो मेरे साथ वही लोग ऐसे आएंगे, मिलेंगे मेरे को, मेरे मुंह में हिला दो, मेरा लंड मुंह में ले लो, ऐसी वाले आएंगे। पर फिर भी मैं शो में आई हूँ और मैं ये मैसेज देती हूँ जो हर कोई ये वीडियो देख रहा है एज अ वुमेन कि हाँ ऐसे से शादी करो, जो तो शादी करोगी या फिर बच्चे करोगी या फिर डेटिंग करोगी तो तुमको ऐसा ही मिलेगा जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा। बट स्टिल मैं शो में आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम भी करो। रेड फ्लैग सारे हैं ना, तो मैं डेटिंग शो पे आई हूँ जब मैं जानने के बाद भी, और उस डेटिंग शो में आई हूँ जहाँ पे रेड फ्लैग नहीं, सारे के सारे रेड कारपेट हैं। एक तो कोई रेड फ्लैग है, वो रेड कारपेट से मिलने आई हूँ। मुझे ग्रीन फ्लैग पसंद था, ग्रीन फॉरेस्ट नहीं पसंद था, पर मुझे पता है रेड फ्लैग आने वाले हैं, रेड फ्लैग ही बचे आज की डेट में। तो मैं ऐसे शो में आया हूँ जहाँ रेड कारपेट हैं सारे के सारे, और अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ मेरा कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरा, तू नंगी पड़ी होगी बिस्तर पे, वो तेरे को पेल के चला जाएगा, तू टावल लपेटे पड़ी होगी, वो देखेगा भी नहीं, थूकेगा नहीं भी तेरे ऊपर, तेरे को रिकॉर्ड करेगा, तेरे न्यूड्स वगैरह तेरी इजाज़त के बिना खींचेगा और अपने दोस्तों को दिखाएगा, देख भाई बंदी पेल दी। और तेरी लाइफ में कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बातें ही ऐसी होती हैं 18+ सारी की सारी। आपका कितना लंबा है, आपको झांट कैसी पसंद है, आपकी कैसे बूब्स अच्छे लगते हैं, अरे भाई बहन चौथ, मतलब उनको बस बेडरूम चाहिए था, बस इतना था। अब वैसी जगह आप जाओगे, आपको कुछ मिल जाए एज अ वुमन तो बता देना। और लोग इतने बेशरम है, कहते हैं कि वी मिस द ओल्ड बॉयज़, और एक रोने वाला इमोजी बनाया हुआ है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? दे मिस दोज गाइज जो लड़कियों को ऐसी बातें बोलते हैं पहली मुलाकात में बिना किसी जान पहचान के, लंड हिला दो, मुंह में ले लो, वी मिस दोज गाइज। ऑडियंस का ये मैसेज है, तो उनको वापस लेकर मैसेज देना चाहती हैं बाहर की औरतों को कि तुम्हारी ज़िंदगी मर्द के बिना बर्बाद है, तुम्हें मर्द की ज़रूरत है, मर्द के पास भागते हुए जाओ। देखिए आज से 40-50 साल पहले ना, या 100-200 साल पहले बातें चल जाया करती थी, क्योंकि तब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा छोड़ो सुना तक नहीं था किसी ने, कोई पता ही नहीं था किसी को फेमिनिज़म होता क्या है, नाम भी नहीं सुना था इसका। तो तब जा कर के चीज़ें बाहर आई, तो वो चीज़ें बाहर ही नहीं आई, उनके बारे में उसको पता नहीं था। तो जाहिर सी बात है लोग थोड़ा डर वगैरह जाते थे, या लोग थोड़ा सहम के रहते थे, लेकिन तब भी उन्होंने घर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलाने में अपनी पूरी मदद करी थी औरतों ने। मैं ये नहीं बोलता कि वो बेकार थी या वो घटिया थी जस्ट बिकॉज वो काम नहीं करती थी, पर उन लोगों ने घर को चलाने में, घर गृहस्थी को चलाने में, घर मैनेज करने में एक बहुत अहम योगदान निभाया और अपने बच्चों को अच्छे से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी। इसका सबूत क्या है? आपके घर में मम्मी पापा हैं, जाहिर सी बात है उनसे पूछ लीजिए कि आपके दादा दादी ने आपके लिए क्या करा है। जाहिर सी बात है उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। पर चलो, अगर मैं इस चीज़ को भी साइड में रख दूँ और इस चीज़ को भी मैं अगर इग्नोर कर दूँ, तो भी मेरी बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई है, जो भी अभी तक मैंने इस वीडियो में कही है।